नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। खदीजा टीवी पर इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम करता हूं। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस, यानी हमारे आइन को नाफिज करने का दिन। और 26 जनवरी सन 1950 को हमारे उन रहनुमा ने जिस तरीके से अपने आइन को फॉर्म किया और हिंदुस्तान की तारीख में ये दिन एक सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। इस मामले में स्कूल के जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ आज 26 जनवरी के दिन उनके इस आइन को लेकर क्या तासुरात हैं, हम आइए रूबरू होते हैं उन बच्चों से। हम इस वक्त मौजूद हैं यूनिटी कॉलेज हुसैनाबाद कैंपस में और यहाँ के बच्चे आज इस यौम जमहूरिया पर किस तरीके से अपने तासुरात आप तमाम नाजरीन की खिदमत में पेश करेंगे। आइए हम रूबरू होते हैं इन बच्चों से। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? अंदलीब रिजवी। किस क्लास में है? 11th में। क्या इरादा है आगे फ्यूचर में, क्या करने का इरादा? आई वांट टू परस्यू फॉर IAS एंड मास कॉम। मास कम्युनिकेशन के बाद IAS। तो ये दोनों चीज़ें कैसे समझ में आई आपको कि मास कम्युनिकेशन से क्यों लगा हुआ है? मास कम्युनिकेशन बिकॉज आई वांट टू डू समथिंग इन स्पीकिंग, बिकॉज आई लव टू स्पीक इन पब्लिक, आई लव पब्लिक स्पीकिंग, आई लव डिबेटिंग, दैट्स व्हाई। यानी आप अपने जो तासुरात हैं वो दूसरे तक पहुंचाना चाहेंगे। अच्छा, हम आज जो बात कर रहे हैं 26 जनवरी के अंदर, तो 26 जनवरी के बारे में आप क्या बताएंगे हमारे तमाम नाजरीन को? On 26 January 1950, our Constitution of India was implemented. It was formed by B.R. Ambedkar on 26th November in 1949, but in 1950, on 26 January, on this day, the Constitution was implemented and this day was recognized as a Republic Day of India. अच्छा, हम 26 जनवरी को तो मना लिया मैंने, ठीक है, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था और इम्प्लीमेंट हुआ था, तो क्या हमारे एक सिटीज़न होने के नाते हम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? First of all, if we are the citizen of India, we should think that we are always having a question that what the country is giving to us. We should think that what we are giving to the country. Yes. We should have a peaceful atmosphere, and if we are living in a democratic country, the first thing is that democracy we are thinking that it is for the people, of the people and by the people, government. But the thing is that the true meaning of democracy is that when our country will be effective, when there will be an effective democracy in the country, then only we are saying that there is a true meaning of democracy in our country. What do you think about especially for women? How can to implement this act for the improvement of the women power? The first thing is that education. Education is very necessary for everyone, whether it is a woman or a man. Education is very important, and if the man, we should taught every man, every son of a child, that we should behave in a good manner with the women, not we should have to taught to the women that you have to do this and that. थैंक यू वेरी मच अंदलीब, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने फ्यूचर में अपने ख्वाबों को ज़रूर पूरा करेंगे। नाज़रीन, इस तरीके से बच्चों के अपने तासुरात इस 26 जनवरी को हैं। अंदलीब को आपने सुना और इन्होंने किस तरीके से एक सिटीज़न होने के नाते हिंदुस्तान के आइन को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ एक सिटीज़न की जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको भी बयान किया। आइए हम कुछ और बच्चों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आफरीन आगा है। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 11th क्लास। 11th में। आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? जी, ग्रेजुएशन करनी है एजुकेशन से। अच्छा, आप यानी टीचर बनेंगे। क्या आप 26 जनवरी के बारे में बताएंगे हमें? जी, हम लोगों का संविधान बना था 26 जनवरी के दिन, जो कि भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1949 में 26 नवंबर के दिन हुआ था, लेकिन इसको हम लोग ने फॉलो किया था 26 जनवरी 1950 में, जिसके चीफ थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, क्या आप अपने इस आइन के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं, या और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे इस पूरे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद होंगी एक बेहतरीन टीचर के तौर पर, जैसे जो आप अपने फ्यूचर में बनना चाह रहे हैं? हम लोगों को यही कोशिश करना चाहिए कि हम लोग के जो रूल्स हैं हमको उनको फॉलो करना चाहिए, और हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि हमें अपने मुल्क में चैन व अमन के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आप ये कहेंगे कोई पैगाम हो जो आपके जो सराउंडिंग में जो गर्ल्स रह रही हैं और पढ़ाई के लिए या कुछ भी स्पेशल क्या मैसेज होगा उनके लिए? यही कि सब गर्ल्स पढ़े, ताकि जो है आजकल के लोग हैं बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए ताकि गर्ल्स पढ़े और आगे फ्यूचर में कुछ कर सके अच्छा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरीके से अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं आज 26 जनवरी को। तो आज का ये दिन हमारे लिए कितना ज़रूरी और कितना अहम है, इस पर बच्चों के क्या राय, इस पर हम बात कर रहे हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं यूनिटी कॉलेज कैंपस हुसैनाबाद में। आपका क्या नाम है? अरीबा अब्बास। किस क्लास में? 11th में। अरीबा, क्या फ्यूचर में प्लानिंग है, क्या करना है? I want to pursue something in economics because I want to conduct how all the economy of the world, I mean of the nation, of our nation, it should be conducted. What do you know about the 26th January? On this day our constitution was implemented and our country became democratic. ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? हमारी responsibility according to the constitution that our forefather left us, we should be on it. Like we should not even break the rules of our constitution. और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को हमारे जो B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने हम लोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया था ताकि कंट्री जो सेक्युलर रहे, डेमोक्रेटिक रहे और यहाँ पे सिर्फ पीसफुल चीज़ें हों, नॉट टू फाइट. एंड दैट्स व्हाई आवर फादर्स लेफ्ट अस एंड वी शुड वर्क ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी शुड गो थ्रू इट. तो अभी आप क्या समझते हैं कि जो इस तरीके के हालात हैं उसमें एक गर्ल्स के लिए और ख़ास तौर से वीमेन एम्पावरमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है? विमेन एम्पावरमेंट को by passing laws, by passing horrible laws against those who do all these activities. And the government should be doing it. The government should be fighting for our laws. And they should be keeping us protected from all these situations. तो आप क्या समझती हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है क्योंकि because of everything I've been seeing in India that's happening, I am very much terrified of it. And I am really scared कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, and that's why I want to work for it. चलिए, तो आपने मुल्क को बनाने के लिए और क्या करना होगा? पहले तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे. They should take reforms and there should be movements against all these things and there should be laws passed against all those who do all these criminal activities. थैंक यू वेरी मच अरीबा. आई नाज़रीन, हम बात करें कुछ और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनके तलबा से हैं. आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीशा फातिमा. मैं यहाँ यूनिटी कॉलेज सेकेंड शिफ्ट में पढ़ती हूँ और क्लास 11th में पढ़ती हूँ. और आज मैं कुछ 26 जनवरी के बारे में आप सबको बताना चाहूँगी. 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 में इस जमहूरी निज़ाम बना था और ये हम लोग के मुल्क में 26 जनवरी 1950 में हो गया था, जमहूरी निज़ाम कायम हो गया था. इस दिन का हमारे मुल्क में बहुत अहमियत है. इस दिन हमारे मुल्क में बहुत अहमियत है. किस तरीके से आप समझते हैं कि ये जमहूरी निज़ाम, जैसे कि हमारी आज़ादी जो है वो 15 अगस्त के दिन हुई थी 1947 को, और हमने कानून जो बनाया वो 26 जनवरी 1950 को. तो अब आप इस निज़ाम को जो आप जमहूरी निज़ाम कह रहे हैं, तो उसमें आप क्या चाहती हैं कि ख़वातीन के लिए, गर्ल्स के लिए क्या कुछ और चीज़ें होना चाहिए जिससे हमारे मुल्क की जो आज़ादी है उसमें और चार चांद लग जाए? जी, हमारे मुल्क में सबसे पहले तो हम सारी ख़वातीन को पढ़ना लिखना चाहिए ताकि वो एक अच्छी फ्यूचर में एक अच्छी ख़वातीन बन सकें और ख्वाहर बन सकें. और सबसे पहले सिक्योरिटी, हम सब ख़वातीन के लिए गवर्नमेंट को सिक्योरिटी बहुत करना चाहिए. यस सर. चलिए, तो आप अभी अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान करती हैं? क्या यानी आप बनकर इस मुल्क के लिए अपनी सर्विसेज देंगे? जी हाँ, IAS ऑफिसर. ठीक है, IAS ऑफिसर बनेंगे तो उसमें तो पढ़ना पड़ता बहुत. मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह. चलें, ताली बजाएं आप इनके लिए और इनके जो फ्यूचर की प्लानिंग के लिए इंशाल्लाह ये कामयाब हों. नाज़रीन, आइए और भी बात करते हैं. इधर आते हैं. आपका क्या नाम है? शाहीन खातून. किस क्लास में? 11th में. आपके सब्जेक्ट कौन कौन से? मेरे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, आर्ट्स एंड हिंदी. कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है?
हमें सबसे अच्छा आर्ट लगता है अच्छा। और सोशोलॉजी लगता है। सोशोलॉजी में, तो इस सोशोलॉजी के ज़माने में हम आज अगर देखें कि 26 जनवरी है आज, तो इस 26 जनवरी के दिन अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या मैसेज देंगे आप? हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ये मैसेज देना चाहेंगे सभी को कि जितनी भी हमारे इंडिया में सोशल प्रॉब्लम्स चलती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हमें अच्छे से और अपने मतलब आगे बढ़ के उसको फेस करना चाहिए। अगर हम लोग उसको फेस करेंगे तो हम उससे ज़्यादा सक्सेसफुल होएंगे। इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें गर्ल्स को इंटरफेयर नहीं करने दिया जाता है। अगर हम उसमें गर्ल्स को भी इंटरफेयर करने चाहेंगे, सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं। अगर हम लोग सबके ओपिनियंस को लेके चलेंगे तो हमारा वो चीज़ और अच्छे से बनेगी और अच्छे से हम चीज़ों को फॉर्म कर सकेंगे। तो हमारी इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगी। चलिए, तो क्या हम सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए सरकार पर डिपेंड हो जाएं या कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां? नहीं, इसमें हमें अपने से खुद से करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ सरकार अपने उससे नहीं करती है। हम लोग अगर अपने से पहला कदम बढ़ाएंगे तो सब लोग बढ़ाएंगे हमारे साथ। अगर हम एक साथ लेके सब लोग चलेंगे तो सब लोग साथ में करेंगे तो हम लोग का और ज़्यादा अच्छे से सब काम होगा। अगर हम लोग करेंगे तो हमारी सरकार भी सोचेगी उसको भी करना चाहिए, वो अपने से काम करेगी, लेकिन हमको अपना भी एफर्ट देना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम कर सकेंगे तो उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया। और आप फ्यूचर के बारे में हमें आपसे बात करना था, क्या करने का इरादा है आगे? मेरा बहुत अच्छे से मतलब ये हम अपने इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम जैसे सोशल सर्विस करना चाहते हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर हमको बनना है। इससे हमारा ये रहेगा कि जितनी भी प्रॉब्लम इंडिया में चीज़ें हैं उसको हम लोग न्यू इन्वेंट कर सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर से। अगर जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं उससे हम लोग कुछ नई चीज़ें इन्वेंट करेंगे तो उससे हमारा देश और ज़्यादा डेवलप होएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने का। आइए नाजरीन, कुछ और बच्चे हैं कि जो अपने दिल में आज के इस दिन की, इस मुबारक दिन के लिए हिंदुस्तान की तारीख में जो 26 जनवरी या 15 अगस्त की जो अहमियत है, उस अहमियत को लेकर आज हम हुसैनाबाद के कैंपस यूनिटी कॉलेज में हैं और यहाँ बच्चों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मलिका है। किस क्लास में? 11th। क्या करने का इरादा है? आई वांट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट इन फ्यूचर। साइकोलॉजी के में आपको बहुत अच्छी लगती है? जी। तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ बताएंगे? जी, ह्यूमन बिहेवियर में ये बताना चाहूँगी मैं, क्योंकि ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा अक्सर मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों की जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको सॉल्व करूँ और उनको एक अच्छी ज़िंदगी जीने की हुक दूँ। वेरी गुड, तालियां बजाइए आप। ये तो वाकई में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता कि आप 11th में हैं और साइकोलॉजी के बारे में इतना जानती हैं। आज 26 जनवरी हम मना रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोगों को अपनी कंट्री में पीस बनाए रहना चाहिए और सबको एक साथ चलना चाहिए। कुछ भी मतलब कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए हमारी कंट्री में दूसरे लोगों से, और जितनी हम लोग एजुकेशन ले सकते हैं हम लोगों को उतनी लेनी चाहिए ताकि हमारे थॉट्स और क्लियर हों और हम लोग अपनी कंट्री को और अच्छा बना सकें। क्या समझती हैं कि अभी हमारे मुल्क में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर अभी काम होना बाकी है और जिस पर बहुत ज़रूरी काम होना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन पे, और जो भी अंडर प्रिविलेज कास्ट के लोग हैं, जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं, उन लोगों को हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो लोग भी आगे बढ़ पाएँ अपनी ज़िंदगी में, कि उनकी जो उम्मीद खो चुकी है वो खोए ना। उन लोगों को होप हम लोगों को देनी चाहिए कि वो भी कुछ कर सकते हैं आगे और उनमें भी कैलिबर है। इन्हीं सब चीज़ों से मैं ये देना चाहूँगी। मैं कैसे मैसेज देंगी उन ख़वातीन या उन गर्ल्स को जो आपके सराउंडिंग में रह रही हैं और किसी वजह से वो पढ़ नहीं सक रही हैं, उनके पेरेंट्स के लिए या उनके लिए क्या मैसेज? उनके पेरेंट्स के लिए यही मैसेज होगा कि, और लड़कियों के लिए स्पेशली मैसेज होगा कि आप किसी से डरे ना और अपनी एजुकेशन आप पूरी करें। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके जैसे भी हो सके आप करें पूरा, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली गर्ल्स के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके हमसे बात की और हमें बताया कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता। चलिए, आइए हम बात करते हैं एक और होनहार तालिब इल्म से जो यूनिटी की ज़बरदस्त क्लासेस के साथ साथ अपने तासुरात को रखने में भी आगे रहती हैं। पहले तो हम आपसे अपना तारुफ जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज़ अनमता। आई एम क्लास 11th and I've pursued humanities because I want to be a civil servant. वेरी गुड। तो सिविल सर्विसेज के लिए कुछ आपको आइडिया है कि किस तरह की पढ़ाई और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है? Yes sir, we have to work very hard in history and like IQ level should be high enough to solve all the problems because IS is not a
child's job. लेकिन उम्मीद तो है ना, हर आदमी कर सकता है। Yeah, nothing is impossible for anyone. वेरी गुड। तो वो उस नथिंग इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल बनाना है वो तो हम जानते हैं। आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं। 26 जनवरी क्या है और क्यों मनाते हैं? 26 November 1949, the Constitution of India, which is a very unique feature of India, was formed, and on 26 January 1950 it was implemented, and it was formed by Dr. Bhimrao Ambedkar. तो और भी कुछ ऐसे हिंदुस्तान के कुछ ऐसे लीडर होंगे कि जिनकी छाप, जिनकी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जहन पे आप पे को बहुत ज़्यादा उन्होंने मुतासिर किया हो, जिनकी वजह से आप ये जानती हो कि वो उनके नाम लेना आज के दिन बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो उन लीडर के जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। Yes, first of all, Mahatma Gandhi, which was a nationalist leader. Apart from these nationalist leaders, there were many poets also, like Rabindranath Tagore, Surendranath Banerjee. These all were not only involved in gaining independence, but also they were very much interested in introducing reforms, which were very essential in that time. कभी कभी आपको लगता है कि चैनल्स पर बहुत सारी डिबेट चलती हैं और उन डिबेट में अलग अलग तरह के जो अपनी आइडियोलॉजी को पेश करते हैं, तो आपको कभी ये लगा कि यहाँ पर जाने के बाद हम भी अपना कुछ मैसेज कन्वे करें, तो वो अगर आपको एक मौका मिले तो वो आपका मैसेज क्या होगा बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया? We should not introduce acts. We should not introduce acts before knowing the causes and the impact it will have on the citizen. We should consider all the citizens as one, not being biased on religion basis or racial basis. We should not implement acts which are not liked by half of the people of India. We should consider all the people as one, and before implementing acts which can have adverse effect on the country, we should think at least 10 times, because constitution is not a normal book, so before adding anything to it we must think. वेरी गुड। अब एक्चुअली ये तालियां बजना चाहिए, क्योंकि क्या नाम बताया था आपने? अनंता नाज। यकीनन आपको, मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी एक्सप्रेशन को जिस तरीके से पहुंचा रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो आएगा कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम होंगी और हम आपसे मुलाकात करेंगे। तालियां बजाइए आप अनंता के लिए। जी। One message for all the people all around me: do not teach your daughters to be careful. Teach your sons not to behave like animals. Thank you. वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप तालियां बजना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और इस तरीके से अनंता ने जिस तरीके से अपने मैसेज को कन्वे किया है, उम्मीद करते हैं कि ये यूनिटी कॉलेज की जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से अपने बच्चों को सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं रखती, बल्कि उनकी तरबियत के साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन पर कितना काम करते हैं, आपने देखा। अब हम जिस बच्ची से बात करने जा रहे हैं बहुत होनहार हैं और इनकी आवाज़ के बारे में यहाँ के टीचर ने बताया है, तो हम आज इस 26 जनवरी को उनके तासुरात भी लेते हैं और एक बेहतरीन जो नगमा होगा जो हिंदुस्तान की आज के आइन को फॉर्म करने के लिए 26 जनवरी के तौर पर पूरे मुल्क के लिए एक सादत भी होगी कि इस नगमे को आप तक पहुंचाया जाए। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वफ़ा मिर्ज़ा है, मैं क्लास 11th में हूँ। क्या फ्यूचर में करने का इरादा है? काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट बनना है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या सिर्फ स्पोर्ट्स या इस अलग तरह से कुछ? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यस। आज क्या मैसेज देंगे आप इस 26 जनवरी को? सर, मैसेज बस यही देना है कि कंट्री को जो हमारे पीएम ने चलाया था स्वच्छ भारत अभियान, उसके ऊपर जो है सब गौर करें। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सेइंग है दैट इंडिया के लिए जो बोला जाता है दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उस चीज़ को हम बरकरार रखें कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो उस चीज़ को हम बरकरार रखें कि हाँ, हमारी इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको बांटा ना जाए। अच्छा, आपके साथ कुछ गर्ल्स होंगी जो अलग किसी कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करती होंगी, आपको कभी लगता है कि हम हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह से? यस, ऑफ कोर्स सर। तो उस गुलदस्ते को हमें पानी, खाद ये देना है? यस। तो किस तरीके से आगे इसको प्रमोट करना है? हम सब एक साथ रहें और हमारे बीच में जिस तरह से मतलब कोई लड़ाई
झगड़ा ना हो और सब एक साथ रहें। यानी मनभेद ना हो, मतभेद तो हो सकता है। यस है सर। ना? तो आदमी को एक चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पर इन बच्चों की इस पूरी गुफ्तगू का माहसल ये है कि हम अपने इस गुलदस्ते को, यानी हिंदुस्तान के इस कंट्री को जो गुलदस्ते की शक्ल में है, इस गुलदस्ते को कैसे आगे अपनी आबियारी से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आइए नाज़रीन, हम बात जो कर रहे थे कि आज इस 26 जनवरी को एक ऐसा नगमा जो हमारे चैनल के ज़रिए आप तमाम नाजरीन के लिए ट्रिब्यूट भी हो और 26 जनवरी के लिए एक मैसेज के तौर पर तमाम नाजरीन को पहुंचाने की हम सादत भी हासिल करें। आइए हम पेश करते हैं एक नगमा जो इन तमाम तलबा के यहाँ जो यूनिटी कॉलेज में है इनकी तरफ से पेश करते हैं। ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हमारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया एक ऐसा नगमा जिससे हिंदुस्तान के हर उस शहरी को, हिंदुस्तान के हर एक सिटीज़न्स के लिए ये एक ख़ूबसूरत लम्हा होता है कि जब उसके सामने कुछ एक ऐसा नगमा पेश किया जाए जिससे पेट्रियटिज़म को बढ़ावा मिलता हो। ये नगमा जिसके राइटर थे अल्लामा इकबाल और ख़ूबसूरत लहजे में इन बच्चियों ने पेश किया, और उम्मीद करते हैं कि हम इस तरह के प्रोग्राम के साथ और किसी कॉलेज से उनके बच्चों से तासुरात लेंगे आज इस 26 जनवरी को कि क्या बच्चे सोचते हैं और बच्चे क्या पैगाम पहुंचाते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।